हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th केमिस्ट्री का, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं और उनके हम लोग बेसिक सी प्रॉपर्टी जो होती है उसे हल्का सा रिवाइज करेंगे और हम लोग मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं। और जो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी है और जो दो तीन सी और बची हुई जो प्रॉपर्टी होंगी उसे हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब चलिए इसे शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ यार, मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। देखिए, हमारा ये जो पूरा हमारा मतलब जो यूनिवर्स है या फिर अर्थ है, अर्थ पे ऐसा माना जाता है कि 115 एलिमेंट पाए गए हैं। कितने एलिमेंट? 115। जिनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी को फाइंड किया गया है, कुछ ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी को नहीं फाइंड किया गया है। अब प्यारे बच्चों, जो हमारे पूरे एलिमेंट हैं उनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके पास एक अलग प्रॉपर्टी होती है, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके पास एक अलग प्रॉपर्टी होती है, कुछ एलिमेंट एक ऐसे जिनके पास एक अलग प्रॉपर्टी होती है। तो ओवरऑल यदि हम लोग इनके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग एक एक तो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब भाई एक आदमी के लिए 115 एटम की 115 टाइप की डेटा याद करना मुश्किल बात होती है कि नहीं। तो इसी वजह से प्यारे बच्चों हम लोग इन्हें ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटालाइट के, ठीक है। मेटल क्या होता है? मेटल वे होते हैं जो कि आपके पीरियोडिक टेबल में किस साइड होते हैं? लेफ्ट साइड होते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, मेटल वे होते हैं कौन कौन? मेटल, मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? मेटल के बारे में। तो मेटल वे होते हैं जो कि ईजिली, कैसे? जो कि ईजिली फॉर्म कर सकते हैं पॉजिटिव आयन, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को गेन करके वे ईजिली पॉजिटिव आयन फॉर्म कर सकते हैं, जैसे जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ठीक है। ये सभी हमारे क्या है? ये सभी हमारे मेटल हैं। और प्यारे बच्चों, मेटल्स जो होते हैं वे जनरली हार्ड होते हैं। तो इन सभी प्रॉपर्टी के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग ये जान लें मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट क्या होता है। अब नॉन मेटल भी होते हैं जो मेटल के भैया पूरे एकदम विरोधी होते हैं। मान लीजिए ये मेटल है तो इसके अपोजिशन में आ जाते हैं हमारे नॉन मेटल। कौन आ जाते हैं? नॉन मेटल। जो नॉन मेटल होते हैं ये एकदम पूरा इसका विरोध करते हैं। जैसे अगर मेटल हार्ड है तो नॉन मेटल सॉफ्ट होंगे, ठीक है। अगर मेटल मान लीजिए सॉलिड है तो नॉन मेटल लिक्विड होंगे या फिर गैस होंगे। तो ये वाली बात आ जाती है, ये पूरा एकदम उसके अपोजिट है। अब एक और आ जाता है मेटालाइट। मेटालाइट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी को आपको इस चैप्टर में थोड़ा भी नहीं पढ़ना है, फिर भी जानकारी तो होनी ही चाहिए क्योंकि आपने 8th में इसे ज़रूर पढ़ा होगा। तो देखिए, जो मेटालाइट होता है वो एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है। तो ऐसे एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मेटालाइट कहते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। किसके? मेटल की। देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा मेटल होता है उसकी एक दो फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती, इसके कई सारे फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। तो जो मेटल है उसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो मेटल होते हैं वो मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। देखिए, जो डक्टाइल, देखिए डक्टाइल मतलब आप लोग याद कर लीजिए तार, ठीक है। डक्टाइल मतलब तार बनाना, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। तो मेटल को हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि इतना बड़ा मैंने मेटल लिया, अब इसे मैं क्या करके हैमर कर करके, मतलब इस पर हथौड़ा चला चला करके इसे एक लंबी थिन शीट में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है। अब आप लोग के बुक में गोल्ड के बारे में एक फैक्ट दिया है, अब आपको उसे खोजना है, ठीक। ये आप लोगों का काम है। गोल्ड इसी से रिलेटेड है कि उसे हैमर करने पे वो फैल जाता है, ठीक है। अब आपको खोजना है और उसे पढ़िए अपने से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उसे अपने से पढ़ें, क्योंकि अपने से पढ़ेंगे तो ज़्यादा आश्चर्य होगा, ठीक है। एक फैक्ट है, आप लोग खोजिएगा बुक में। देखिए, अब जो मेटल होते हैं उनकी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि वे जनरली हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, एक्सेप्ट पोटेशियम एंड सोडियम, ठीक है। तो ये एक ऐसे होते हैं, क्या एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। इन्हें आप लोग मान लीजिए कि, रुकिए एक सेकेंड, मान लीजिए कि ये हमारा एक क्या है? सोडियम है। तो यदि आप चाहें तो अपनी चाकू से इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सोचिए कि आप लोहे को चाकू से काट सकते हैं? नहीं काट सकते। लेकिन सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे एलिमेंट हैं, एक ऐसे मेटल हैं जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं चाकू से काटने पे। वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं।
अब इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है जनरली। एक पॉइंट और, जो मेटल होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। लेकिन जो सोडियम होता है और पोटेशियम होता है, इसका ये सब नहीं होता है। मतलब सोडियम पोटेशियम की डेंसिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है, समझ में आया। और जो मेटल होते हैं वे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। एक पॉइंट और है नोट करने के लिए कि जो मेटल होते हैं वे क्या होते हैं, वे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, समझ में आया। लेकिन प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं इनकी एक और प्रॉपर्टी के बारे में। जो मेटल होती है लस्टरस होते हैं, मतलब कि शाइनिंग दिखाते हैं। तो लस्टर मतलब क्या होता है, लस्टर मतलब होता है शाइनिंग दिखाना। तो जो मेटल होते हैं इनके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इनके पास लस्टरस की प्रॉपर्टी होती है। देखिए यहाँ बताया गया है, इनके पास मेलिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये जनरली हार्ड होते हैं। सब मेटल हार्ड नहीं होते हैं। कौन कौन मेटल हार्ड नहीं होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। और ये जो होते हैं ये डक्टाइल भी, मतलब इनके पास डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। तो जो मेटल होते हैं उनके पास कोई एक दो प्रॉपर्टी नहीं होती है, इनके पास बहुत सारी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ लीड और मरकरी के बारे में। देखिए जो लीड और मरकरी होती है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते हैं, पर बहुत ही मतलब अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बहुत पार्शियल होता है। तो जो मरकरी होता है और लीड होता है, इनमें हीट बिल्कुल भी नहीं होता है, हीट नहीं हो पाता है, और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही पार्शियल होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, इसकी और प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। नहीं, इसके बाद आ जाता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये था कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी। मुझे उम्मीद आप लोग इसे नोट किए होंगे। चलिए एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, बाकी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे उसी दौरान ही जानेंगे, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, मेटल आर जनरली हार्ड। दूसरी प्रॉपर्टी, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर एंड बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, यानी कि मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, ठीक। और इनकी डेंसिटी जनरली हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होते हैं, हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रॉपर्टी किसकी थी, मेटल की थी। ये लस्टरस भी होते हैं, सोनोरस भी होते हैं। सोनोरस एक वर्ड आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। सोनोरस मतलब होता है कि जब उसे हम लोग मतलब वो अपनी स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करें। जैसे जैसे प्यारे बच्चों, यदि आप लोग आयरन में यदि हीट करते हैं तो टन टन की साउंड देता है, ठीक है। जबकि चाक को यदि आप लोग ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसका कोई स्पेसिफिक साउंड होता है, नहीं होता है। जबकि जो हमारा मेटल होता है उसका स्पेसिफिक एक साउंड होता है। जैसे आयरन हुआ, मैंने बताया वो टन टन बजता है। ऐसे ही अलग अलग जो हमारे मेटल होते हैं इनकी स्पेसिफिक साउंड होती है, ठीक है। तो मेटल जो होते हैं वो सोनरस होते हैं, लस्टरस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जनरली हाई डेंसिटी होती है किसके पास, इनके पास, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।